Hello, lovely souls. Welcome to this reading of your guidance from universe. Welcome to this channel, and thank you for always watching these videos. So जिनको भी पता नहीं है कि हाउ दिस गोज, सो दिस आर 3 पाइल्स. आपको इनमें से कोई एक चूज़ करना है. आप 2 भी चूज़ कर सकते हो, एंड आप पाइल्स के ऊपर भी चूज़ कर सकते हो, क्रिस्टल्स के ऊपर भी चूज़ कर सकते हो. दैट इज़ अप टू यू. एंड जो पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको चूज़ कर सकते हैं आप विदाउट मैंने ज़्यादा सोचिए मत कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा मुझे ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है. जो आपको फर्स्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, आपको आपका कार्ड्स अट्रैक्ट करेगा, तो उस हिसाब से आप चूज़ करो. एंड आगे टाइम स्टैम्प पर आपको टाइम दिया हुआ है, आप वहाँ से डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर जा सकते हो. और आपको अभी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सामने आपको वीडियो में इंट्रोडक्शन के बाद फ्यू सेकेंड्स के लिए ये फोकस्ड ये कार्ड्स दिखेंगे, तो आप वो आराम से देकर वहाँ से आप चूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. तो दिस इज़ द क्रिस्टल फॉर पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. ठीक है. एंड ये आपका गाइडेंस है. सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट टैरो कार्ड कैन गिव इज गाइडेंस. सो लुक फॉरवर्ड टू इट, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. और आगे वीडियो पे मिलते हैं. And thank you for always watching these videos. Thank you for always supporting, and I feel grateful to all of you guys. Thank you so much. आगे रीडिंग में मिलते हैं. Hey pile 1, welcome to this reading. And if you have chosen this crystal, this is your reading. And आज की reading है what's your guidance from universe. ठीक है, your guidance from universe. So let's see आपके cards में क्या है, and then we'll know better about it. So first is 4 of Pentacles. Second is strength. Third is 4 of Wands. Fourth is 5 of Pentacles. Fifth is the Star. Okay. So yeah, before I start, कोई बैकग्राउंड नॉइजेस आपको मिल रहे होंगे, तो उसके लिए I'm really my apologies. So let's start with your reading. So जो मुझे फर्स्ट एक्चुअली 2 चीज़ें दिख रही है, तो मैं फर्स्ट जो चीज़ है वो उससे स्टार्ट करूँगी. ऐसे कोई चीज़ है स्पेसिफिकली रिलेशनशिप को लेकर शायद, दैट यू आर फेसिंग एट दिस पॉइंट, जहाँ पर कि आपको या तो मतलब आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत पॉजिटिवनेस फील करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, या फिर आप पॉजिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेकर. तो उसके वजह से ना आपको बहुत या तो ऐसा है कि आपका करंट है, या फिर कि पास्ट में आपको जो मुझे ज़्यादा दिख रहा है वो है पास्ट का आपका ये पैटर्न रह चुका है कि ज़्यादातर आपको ऐसे रिलेशनशिप्स में आप रहे होंगे. जो वही लीजिए जो आपको रेजोनेट कर रहा है, कि बहुत लोगों की जनरल रीडिंग है, तो बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर हो रही होगी, रिफ्लेक्ट कर रही होगी. सो बहुत लोगों के लिए ऐसा है कि कि आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में आपको थोड़े टॉक्सिक टाइप के बिहेवियर्स हैंडल करने पड़े, थोड़े एक्सट्रीम टाइप के, या फिर ऐसा हुआ होगा कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और ऐसा टाइप का कोई रिलेशनशिप रहा होगा जहाँ पर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता होगा. सो ये एक पैटर्न रहा होगा जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से जाना पड़ा. इट वाज नॉट इजी. और एक थोड़ी देर की स्ट्रगल नहीं है. मे बी दिस हैज़ बीन फॉर फ्यू ईयर्स में भी, किसी कुछ के लिए तो ये बहुत सालों की एक पैटर्न है.
जो कि दैट इज़ अबाउट टू ब्रेक। गाइडेंस है, अगर ये पैटर्न आप अभी भी इस पैटर्न में हो जहाँ पर आप ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो, सो यू नीड टू ब्रेक आउट फ्रॉम दैट पैटर्न। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। और एक और गाइडेंस ये है कि आप पेशेंस रखो और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ रखकर चीज़ों को टेम करने की कोशिश करो, चीज़ों को अपने हिसाब से आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी चीज़ों को बदलना, किसी को बदलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि अगर कुछ चीज़ें गलत है, जो आपको सही नहीं लग रहा है, जो आपके रिलेशनशिप के लिए सही नहीं है, उन चीज़ों को आप अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करो, शांति से, ना ही गुस्सा करके, और बहुत ही सोच कर संभल कर। और शायद आपके लिए ना बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए पेशेंस रखने की ज़रूरत होगी, ऐसे कि ना आपकी पेशेंस की पूरी टेस्ट हो चुकी होगी, मतलब आप पूरी टेस्ट ली जाएगी आपकी पेशेंस की। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। एंड इसके वजह से इसके वजह से आपको हो सकता है ना कि ऐसा भी है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा पैटर्न देखा होगा आपने, अगर ऐसा नहीं था, या फिर इसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ पर सामने वाला इंसान आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी वाली एक रिलेशनशिप आपकी रिलेशनशिप पैटर्न रही होगी, जहाँ पर सब लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पार्टनर नहीं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपके पास, आपके आसपास, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो आप खुद ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो ना जहाँ पर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, फिर भी यू विल बी इन दैट सिचुएशन जहाँ पर आपको लोग आपके पास आ रहे हैं कि यार मेरी आई नीड हेल्प एंड ऑल दिस थिंग्स। दो ये कभी समझने की कोशिश नहीं करते हैं लोग आपके आसपास शायद, कि आपको भी कि आपको भी शायद हेल्प की ज़रूरत है, आप भी शायद कुछ चीज़ों से जा रहे हो, वो नहीं देखकर आपके ऊपर ज़्यादातर लोग डिपेंड करते होंगे, ऐसा चीज़ होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा है तो मैं बताना चाहूँगी, सॉरी, कि अगर ऐसा है तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की गाइडेंस दी जा रही है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये एकदम भी ठीक नहीं है आपके अच्छे के लिए, आपके लाइफ के लिए। एंड उससे आपको कैसे भी करके निकलना है। एंड देयर इज़ मच मोर टू इट, विल कम टू दैट। आपके पास आइडियाज़ होंगे कि कैसे करके क्या है चीज़ें। एक ऐसा हो सकता है, और अगर आपकी खुद की ये पैटर्न है ना कि आप ज़्यादातर लोगों पर डिपेंड कर जाते हो, या फिर आपके पार्टनर पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो, सेल्फ लव पर ज़्यादा नहीं ध्यान देकर आप कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड होकर चलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि वो इंसान खुद ही अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है और या फिर ये रिलेशन, जो भी रिलेशन आपके लाइफ में होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाते हो, कोशिश करते हो कि उसको रोक कर जैसा है वैसा रखने की कोशिश करो, टूटा हुआ हो, जैसा भी हो, चल रहा है नहीं चल रहा है, कितनी भी ख़राब हालत में हो आप, मतलब आपको उसके ऊपर डिपेंड ही रहना है। आपको पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू एंड इन ए वेरी गुड नोट, ये अच्छे से इसका एंड अच्छा नहीं है, या फिर ये दम तोड़ने वाला रिलेशनशिप है जहाँ पर इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, फिर भी आप उस रिलेशनशिप में डिपेंड करते रहते हो। कि ऐसा लगता होगा ना आपको कि आई एम नॉट एक्यूजिंग यू ऑफ एनीथिंग, आई एम ब्लेमिंग यू ऑफ एनीथिंग, जस्ट ये एक पैटर्न होता है बहुत लोगों का। मेरा भी कुछ ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा गिविंग में बिलीव करती थी कि सामने वाला इंसान जो भी करे, कैसा भी करे, मैं आई यूज़ टू गिव। एक्चुअली दैट वाज नॉट माय कोर एसेंस, मतलब मेरा ये बचपन का नहीं था, ये विथ टाइम ना बड़े होते होते विथ माय लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे चेंजेस मेरे में आए कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ ऑल्सो, कि अरे यार मैं ऐसी कैसे बन गई कि जहाँ पर कि मैं लोगों को, या फिर लोग आकर जो भी आकर कुछ भी बोलकर जा रहे, कुछ भी करके जा रहे, कुछ भी, मतलब मोर देन मी पीपल हैव कंट्रोल ओवर माई लाइफ। तो ऐसा बहुत सिचुएशन होता है, एंड कि वो डिपेंड करते हैं, एंड मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है चीज़ें, फिर भी आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू प्लीज़ देम, और कहीं ना कहीं उनकी मदद करने की कोशिश, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं उनकी मदद कर रही हूँ, बट एट द एंड ऑफ इट कि उनको
उनको शायद जितनी उतनी मदद की ज़रूरत नहीं थी जितनी मुझे मदद की ज़रूरत है खुद की। तो जब मैंने खुद को मदद करना सीखा, देन माई लाइफ स्टार्टेड चेंजिंग। सो एनीवेज, तो मैंने वही एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप समझ पाओ इट्स नॉट अबाउट यू ब्लेमिंग यू, इट्स जस्ट दैट के कभी कभी ऐसे सिचुएशंस और ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं हमारे लाइफ में जहाँ पर हमें हमारी इतनी हमें बदलाव आ जाती है, इतनी चेंजेस आ जाती है कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि कि एक्चुअली दिस इज़ नॉट हाउ यू सपोज टू बी। बट हाँ, वो भी एक चीज़ है जहाँ से हमको सीख कर निकलना होता है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये भी आपका एक लाइफ लेसन है फ्रॉम यूनिवर्स, जहाँ से आपको सीखना है कि अगर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप डिपेंडेंसी कोई भी रिलेशनशिप में हो, या तो लोग हैं या फिर आप हो, जो भी केस है, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। तो ये एक चीज़ है। और एक ऐसा है कि हो सकता है ना बहुत लोगों के लिए ये फाइनेंस के ऊपर डिपेंड, मतलब ये चीज़ें आपके पैसे को लेकर, आपके वेल्थ को लेकर, आपके अबांडेंस माइंडसेट को लेकर है। हो सकता है ना आप सेविंग में बहुत बिलीव करते हो सकता है ऐसा है कि आप ना हर कुछ अपने अपने पास रखना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके पास इनफ नहीं है, आप इसको बटोर कर अपने साथ, मतलब ऐसे करके मतलब ये मैं किसी को नहीं दूंगा या फिर नहीं दूंगी बिकॉज मेरे पास लिमिटेड है। बट यूनिवर्स में सब कुछ अबांडेंट है, राइट? पैसा है, जो भी हो, मनी इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। जितना फ्लो रहेगा उतना ही बेस्ट रहेगा, जितना आने की ज़रूरत है उतना जाने की ज़रूरत है। तो आने जाने का एक जो ये है गिव एंड टेक वाला एक फ्लो है, वो होना चाहिए। लेकिन आपके लाइफ में ना कहीं ये फ्लो में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो फ्लो कहीं ना कहीं बंद, ब्लॉकेज है उस फ्लो में। तो ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ रोक रहे हो सकता है आपके पास इन ही नहीं हो रहा हो ना, इनफ्लो ही नहीं हो रहा है, आ ही नहीं रहा है, तो आप कैसे खर्च करोगे, राइट? तो आप जितना है उसको संभाल कर बैठे हुए हो। और ये शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके हुए हो जहाँ पर आपको मिनिमम चीज़ों के लिए सोचना पड़े, कि नेसेसिटी खरीदने के लिए भी आपको सोचना पड़े। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो भी वेल्थ है, आपके पास अगर ज़्यादा भी है, आप में कहीं ना कहीं एक पैटर्न है जहाँ पर आप ना इसको सेव करके, कंट्रोल करके रखने वाला, मतलब आप आउटफ्लो पर बिलीव नहीं करते, आप सिर्फ आना चाहिए और मेरे पास जो है उसको सेव करके रखो, इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पर कुछ नहीं है। और ये कहीं ना हमारा इनफ्लो आउटफ्लो का जो एक फ्लो है उसको बिगाड़ देता है, और अबांडेंट माइंडसेट से हमको हटाकर लिमिट, जो लिमिटेड माइंडसेट है ना, उसमें लेकर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जिनके लिए जो बैठता है वो आप लो, आप समझोगे, आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो ये हो सकता है आपके केस में। और जिनको भी मतलब छोटे भी चीज़ों को लेकर सोचना पड़े, और पैसों को लेकर किसी और, हो सकता है कि ना आपको हमेशा किसी और पर डिपेंडेंट रहना पड़े, अपने हस्बैंड पर, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस स्पेसिफिकली के ऊपर, या फिर अपने पेरेंट्स के ऊपर, या फिर अपने भाई बहन के ऊपर। मतलब ऐसा हो सकता है कि ना आपको लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा होगा कि आपके पैसे को लेकर। बट देयर इज़ दिस गाइडेंस दैट ऑब्वियसली यू हैव, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज, बट हाउ, देयर इज़ अ वे आउट। सो एक तो है कि देयर इज़ अ चांस ऑफ यू गेटिंग मैरिड, ओके? जो सिंगल है उनके लिए उनका मैरिज एक लकी चार्म हिसाब से होगा, आएगा उनके लाइफ में, ठीक है? और उसके बाद शायद चीज़ें बदलेंगी। वो जो एक लैक है ना, उससे आप आगे बढ़ोगे। या फिर पहले जो मैंने बोला था ना, अगर ये रिलेशनशिप का भी मैटर है, तो एक न्यू रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप स्पेसिफिकली जिस इंसान से आप शादी करने वाले हो। मैं नहीं बोलूँगी कि न्यू रिलेशनशिप, शायद जो रिलेशनशिप है वो ही बेहतर हो जाएगा, बिकॉज यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट एंड बैलेंस, सेल्फ डेवलपमेंट में गए आप, चेंजेस लाने की कोशिश की, ग्रोथ किया, दोनों में ग्रोथ आनी चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ती है। सो आपने बहुत मेहनत किया होगा और इस रिलेशनशिप को एक पोजीशन पर लाए होंगे। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइजेस, आई एम रियली सॉरी, बट कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा हो सकता है कि ना रिलेशनशिप होंगे आपके लाइफ में,
आप जो रिलेशनशिप है उस पर आपने इतना मेहनत किया कि वो रिलेशनशिप चेंज्ड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए अगर टॉक्सिक है, अगर एब्यूसिव है, डेफिनेटली वहाँ से बाहर निकलिए। It's not your responsibility to change anyone's behavior, but if it is something that is that can be controlled or that can be helped, तो डेफिनेटली हेल्प लीजिए, थेरेपिस्ट के पास जाइए, काउंसलर के पास जाइए एंड सॉर्ट आउट द थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू विथ योर पार्टनर, अलोंग विथ योर पार्टनर, दोनों मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए। और अगर ऐसा है तो शायद वही रिलेशनशिप, या फिर कुछ लोगों के लिए वो रिलेशनशिप स्पेशली जो रिलेशनशिप जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, सिंगल्स के लिए या फिर रिलेशनशिप में जो भी हो, उनके लिए है कि जिस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी उसके बाद शायद आपके लाइफ में इतने सारे चीज़ें होंगे कि पूरा लाइफ को आप टर्न होते देखोगे और आपका विश कोई एक फुलफिलमेंट ऐसा लगेगा कि ऐसा कोई आपका विश फुलफिल्ड हो गया है। आप जो चाहते थे इतने सालों से, शायद आपको भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया, ऐसा कोई चीज़ आपको मिलने वाला है यूनिवर्स के तरफ से, एंड इट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, विश कम ट्रू। ऐसा सिचुएशन होगा। तो मे बी फॉर मेनी पीपल इट्स अ मैरिज, आफ्टर द मैरिज थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। एंड कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप शायद कुछ ना प्रॉपर्टी या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, स्पेसिफिकली हाउस प्रॉपर्टीज़, रियल इस्टेट, ये सब चीज़ों को ना लेकर, या फिर वेडिंग प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को लेकर अगर आप काम करोगे तो ये जो आपका फाइनेंशियल सिचुएशन है उससे आप निकल कर आगे आ सकते हो और मतलब चेंज देख सकते हो। ठीक है। सो फॉर रिलेशनशिप, इफ़ यू आर गोइंग टू, दिस इज समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, बिकॉज मुझे दो दिख रहे थे, एक फाइनेंस और एक रिलेशनशिप। तो इफ दिस इज समथिंग अबाउट रिलेशनशिप, मैरिज विल बिकम ए चेंज इन योर लाइफ। एंड if it's a finance thing, then there are two chances कि after marriage your finances will start changing conditions, ना आपके फाइनेंस में आपको अच्छा ही दिखेगा, अच्छा ग्रोथ दिखेगा। या फिर अगर आपका फाइनेंस मतलब शादी नहीं है, आपकी शादी हो चुकी हो, या फिर यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड एट दिस पॉइंट, तो हो सकता है जो मैंने बोला है ना, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर घर बनाने को लेकर, किसी और का घर बनाना, जैसे कि वेडिंग प्लानर होना, या फिर इवेंट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों में अगर आप काम करते हो तो दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग ए चेंज इन योर फिनेंसेस, and you will feel after that a wish has come true. So yes, that was your reading, and I hope that this reading can help you in some way, and yeah, all the best for your future. Thank you. Hello pile 2, welcome to this reading. अगर आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया है, सो ये आपकी रीडिंग है। हमारा आज का टॉपिक है योर गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स, राइट। सो देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है। सो फर्स्ट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड इज द डेथ, थर्ड इज swords, fourth is the hermit, fifth is 7 of pentacles, sixth is the star and seventh is the world. मुझे लगा एक्स्ट्रा कार्ड्स चाहिए, पाइल नंबर 1 में नहीं थे, तो इसलिए आपके रीडिंग में एक्स्ट्रा कार्ड्स लिया गया। सो आपके रीडिंग में तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 4 मेजर आर्कानास है 7 में से, तो दिस इज़ अ बिग, सबसे बड़ी बात है, बहुत बिग शिफ्ट इन योर लाइफ आने वाली है। और डेथ देखकर डेफिनेटली घबराना मत। द गुड थिंग अबाउट डेथ इज़ के इसके बाद हमेशा सुबह होती है, ए न्यू डे कम्स एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। तो वो मत घबराना। और एक चीज़ है कि
डेथ जब आती है मतलब ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, एंड दैट इज़ फॉर योर गुड। मतलब अल्टीमेट जो आपकी हैप्पीनेस है, अल्टीमेट जो आपकी पर्पस है लाइफ में, वो चीज़ आपके लाइफ में आने के लिए डेथ, आई होप कि आपको कार्ड देखना है, दिख रहा होगा, तो डेथ आना बहुत ज़रूरी है। मतलब आई एम नॉट सेइंग डेथ, दिस इज, डोंट टेक इट लिटरली, मतलब डेथ लेवल की जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो आने की ज़रूरत है। एंड यू नो ये जो होता है ना कि जहाँ पर आपको लगे कि आपने एक नया जन्म ले लिया, यू कांट बेसिकली रिमेंबर हु यू वेयर बिफोर इट, कि मतलब ऐसे लेवल का आप में ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि आपको पूरी तरीके से अच्छे के लिए बदल कर रखेगा। जो चीज़ें आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है, इस पीरियड में, डेथ के टाइम में, ये डेथ पीरियड में निकल कर बाहर चला जाएगा। अगर वो इंसान है, बहुत सारे इंसान हैं, वो भी चले जाएंगे आपके लाइफ से, एक इंसान है वो भी चला जाएगा। अगर आपका टॉक्सिक खुद बिहेवियर है वो भी निकल कर बाहर चला जाएगा। आप में अगर आपकी ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपकी पर्सनैलिटी है, आप में आपका ही कुछ ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, आपके फ्यूचर में नहीं बैठता है, आपके लिए अच्छा नहीं है, वो भी इस टाइम वो भी चला जाएगा। जितना भी वट एवर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नॉट फॉर योर ग्रोथ एंड दैट कांट be in your future will get dissolved during this period। तो ये तो है, तो आपके लिए इस लेवल का चेंज आ रहा है। जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है कि हो सकता है दिस कैन बी रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, आपको पैसे के लेकर, आपको प्रॉपर्टी को लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर, एसेट्स को लेकर ये सिचुएशन आ सकता है, बिजनेस को लेकर। तो इसमें आप शायद ह्यूज लेवल ऑफ चेंज देखो अपने करियर में, ह्यूज लेवल ऑफ शिफ्ट देखो, जहाँ पर आपको लगे कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, जिसके वजह से आपकी रातों की नींद चली जाए, ठीक है। या फिर आप में ऐसा कोई क्वालिटी, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसा कोई ऐसी कोई आदत है, हैबिट है जो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, द मे बी एक्सट्रीम काइंड ऑफ कोई बिहेवियर, जैसे कि कंट्रोलिंग बिहेवियर और पॉजिटिवनेस का कोई बिहेवियर, और वो शायद आपके फाइनेंसेस या फिर प्रॉपर्टीज़ या फिर एसेट को लेकर है, या फिर आपके बिजनेस को लेकर है, या फिर हो सकता है आपके लाइफ के कोई रिलेशनशिप को लेकर है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है एंड हाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन ज़्यादा मुझे जो लग रहा है दिस इज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, ठीक है, फाइनेंसेस एंड डेफिनेटली ए लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ ऑल्सो। एक तो फाइनेंसेस देखो, फाइनेंसेस हो, बिजनेस हो, जिस रूप में भी ये चीज़ आए आपके लिए बदलाव लेकर, लेकिन ये अल्टीमेटली आपके लेवल, आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल चेंज लाकर छोड़ेगा, एक लेवल ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ लाकर छोड़ेगा। एंड नॉट दैट के स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन दैट यू हैव टू गो टू बिकम ए hermit or sage or saint. It's not about that. Spirituality is in our daily life, devotion, dedication, feeling of being there for the whole world and being a part of this world and the universe। ये सारी चीज़ें हैं, हम सब एक दूसरे के साथ रेजोनेट करके चलते हैं, हम ट्रस्ट करके चलते हैं, सॉरी अबाउट द नॉइज़। सो हम ट्रस्ट करके चलते हैं एक दूसरे पर, तो कैसे करके ना पूरा तालमेल से दुनिया चल रहा है, दिस इज़ ओनली बिकॉज देयर इज़ दिस लेवल ऑफ रेजोनेंस द यूनिवर्स विद द यूनिवर्स। सो वो हम बहुत टाइम ऐसा होता है ना, हम भूल जाते हैं उस चीज़ों को कि हाउ द यूनिवर्स वर्क्स, हाउ everyone around us is related to us, and the level of compassion we should have for each other, वो हम भूल जाते हैं। एंड जिस भी तरीके से हमारे लाइफ में चेंज आए, उन चीज़ों के मतलब अपने रूट तक पहुंचाना, अपने ग्राउंड तक
हमें ग्राउंडेड करना, ये जो चीज़ें है ये स्पिरिचुअलिटी ही होती है. सो आपके लाइफ में दिस कैन कम एज यू नो in the form of something that is related to your business or properties or asset, जहाँ पर आपको ना बहुत बहुत लेवल की स्ट्रगल देख कर जानी पड़ेगी. ठीक है, बहुत लेवल की. ठीक है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये आपको अच्छा नहीं लगेगा. दिस काइंड ऑफ चेंज ना आपको अच्छा नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है. ठीक है, एंड वाई मी में आप आओगे. वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है. आपको ऐसा भी लगेगा. ऐसा हो सकता है ना कि ये बहुत समय तक चलेगा. ये इट्स नॉट समथिंग है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन आपको इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है. ये सिचुएशन जो आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, एक शिफ्ट लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए आपके लाइफ में. तो वो ही बनकर ये आ रहा है. एंड इसके वजह से शायद ऐसा हो सकता है आपकी रातों की नींद चली जाए. जैसे कि आप सो नहीं पा रहे, इतना लेवल का आपको स्ट्रेस हो. एट दिस पीरियड ओनली, ये जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में अल्टीमेटली आपको इस जगह लेकर छोड़ेगा जहाँ पर ना आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में चले जाओगे. आपको लगेगा ना एस्केप करने की आपको मन करेगा ना सब छोड़ छाड़ कर निकल जाती हूँ मैं, या फिर निकल जाता हूँ मैं, और मतलब नहीं चाहिए मुझे. मतलब इतना लेवल स्ट्रेस और इतना लेवल जो मतलब ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए. ये सब फीलिंग्स में हो गए. लेकिन फिर भी द गुड न्यूज़ इट्स दैट यू वोंट लूज होप. आप होप को लूज नहीं करोगे. और अगर आपके लिए ये भी गाइडेंस है, अगर ये सिचुएशन से आप जा रहे हो तो डोंट लूज होप, बिकॉज दिस इज द पीरियड ऑफ लर्निंग फॉर यू. तो लर्न, डोंट लूज होप, फाइंड द थिंग दैट यू नीड टू लर्न फ्रॉम इट. ठीक है, यहाँ से वो चीज़ निकालो जो आपको सीखना है. एंड जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी आप इस पीरियड से निकलोगे. इसलिए आपका बहुत, जितना भी आप हिल जाओ, जितना भी वो हो जाओ, उस हालत में भी आपको ये याद रखना है कि कुछ तो यहाँ से सीखना है मुझे. एंड व्हाट इज़ इट. देखो हम लोग को बहुत टाइम भ्रम होता है कि ये मुझे सीखना है, वो नहीं. एक्चुअली सीख कुछ और ही होती है. सो बी ऑब्जर्वेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से आपको क्या लर्निंग लेनी है, और वो लर्निंग आप सीख जाओ ना, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत इजीली ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज आपको सीखना था. ये पीरियड आपको आप में चेंज लाने के लिए था. अगर वो चेंज आ गया, वो चेंज शायद आपको पसंद नहीं होगा. वो जो जिस तरीके से आ रहा है वो चेंज आपको पसंद नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये चेंज आपके लाइफ में ज़रूरी था, इसलिए हो रहा है. सो एट दिस टाइम द बेस्ट थिंग इज गो टू अ मेंटर, फाइंड अ मेंटर, गो फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन. जो कुंफू पांडा में नहीं देखा था, मास्टर शिफो एंड मास्टर उगुए, ऐसा कोई मास्टर ढूंढ कर निकालिए आपके लिए, या फिर काउंसलर, या फिर कोच, या फिर ए गाइड, ए वाइस फ्रेंड. इट कैन बी एनीवन. ठीक है, बट गेट सम हेल्प ऑल्सो, और टेक सम कोर्सेस, और गो फॉर, एंड डेफिनेटली गो फॉर मेडिटेशन. ओके, जितना आप खुद को समझोगे, जितना सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाओगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में जाओगे, जितना आप अपने इनर खुद के अंदर जाकर जवाब ढूंढोगे ना, उतनी जल्दी आप इस पीरियड से निकलोगे. क्योंकि जवाब तो आपके अंदर ही है, कहीं ना कहीं आपको वो आंसर मिलेगा. ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें होता है कि हम उस हालत में नहीं होते, जब हम इतने स्ट्रगल से जाते हैं कि हम खुद आंसर निकाल पाए. तो हमें ऐसे कोई इंसान की मदद चाहिए होती है जो हमें वो दिखा पाए कि कहाँ हमें देखना है. इट्स नॉट अबाउट कि हम देख नहीं सकते या फिर हम आंसर नहीं निकाल सकते. डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन साथ में कोई हो जाए तो मज़ा आ जाए. साथ में कोई हो जो दिखा दे कि अच्छा इधर तू ढूंढ कर देख, तो शायद इधर तुझे जवाब मिल जाए. तो ऐसा कोई ले सकते हैं आप हेल्प. अदरवाइज गो फॉर मेडिटेशन और समथिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड. एंड सबसे बड़ी बात है कि खुद पर विश्वास करके, अपने ऊपर होप लूज ना करके, अंदर देखना, खुद के अंदर देखना, और खुद को समझना इज़ द बेस्ट वे आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड. और कहीं ना एक मुझे वो दिख रहा है कि शायद पहले आप
इस चीज़ में बिजनेस करोगे कि एसेट, मतलब मुझे कैसे एसेट रखना है, संभाल कर रखना है, सेव करके रखना है, मोस्टली इन एसेट्स। लेकिन इस पीरियड के बाद हो सकता है कि आप फाइनेंसेस में इन्वेस्टमेंट में जाओ। इसके पहले ना आपका मनी का और फाइनेंस का क्या था, रोक कर रखना है, जो है उसको बनाना है, जो है वो है सेव करके रखना है, यही है। मतलब वन टाइप ऑफ माई वे और द हाईवे टाइप नहीं होता कि इसी वे में मुझे करना है, अदरवाइज नहीं। लेकिन एंड नो अदर वे, मतलब मुझे और कोई और कोई वे नहीं देखना है कि हाउ आई कैन एक्सपांड माई बिजनेस, और आई कैन टेक ए रिस्क और गो फॉर अनदर मेथड। आप जो जिस एक लाइन में ऑर्थोडॉक्स वे में जो जा रहे थे, ठीक है, उसी वे में आप जाने की कोशिश कर रहे थे शायद। मे बी दिस शिफ्ट वॉज समथिंग दैट यू नीडेड टू चेंज योर ऑर्थोडॉक्स वे टू समथिंग दैट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। जो आप एक ही टाइप का सोचते थे या फिर एक ही तरीके से चीज़ें करते थे, उस तरीक़ों को चेंज करने के लिए शायद ये गाइडेंस है कि ये शिफ्ट आएगा, जिसके बाद आप ना दूसरे वेज भी देखोगे चीज़ों को करना। बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम एसेट एंड कंट्रोल एंड रखना टू इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओगे। शायद ऐसा हो सकता है कि कि आप चीज़ों मतलब शेयर मार्केट में करो, लेकिन डेफिनेटली दिस इज़ अ गाइडेंस के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, हमेशा लॉन्ग टर्म में जाओ आप, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टीज़ में भी करो, लेकिन ऐसा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाओ। जो भी हो, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, रिस्क लोगे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, एंड मतलब कुछ तो आपका पुराना है जो टूटेगा, नया तरीका आएगा जिस नए तरीके से आपको चीज़ें करना है। अगर ये बिजनेस के लिए है, आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस मैसेज, मेक श्योर दैट आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, ब्रिंग इन मोर वेज और ट्राई न्यू थिंग्स, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, जिस तरीके से एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग और न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, सो दैट ये पीरियड से आप जल्दी निकल जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि ये पीरियड इसलिए आएगा सो दैट you find out something that actually is good for you and actually resonates with you and helps you to grow। और इसके बाद obviously मैंने सारा एकदम स्ट्रॉन्ग आप लोगों को बोला है, इसके बाद डेफिनेटली अच्छा आने वाला है। बिकॉज दिस 2 कार्ड्स आर ऑसम कार्ड्स। मेजर आर्काना में सबसे बेस्ट कार्ड्स बोले जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स, एंड बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड वेरी गुड कार्ड। तो द स्टार, द वर्ल्ड, मतलब आपका विश कम ट्रू होगा इस पीरियड के बाद। आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा वाला, जैसे पूरी दुनिया आपको मिल गई है। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग हो सकता है आपके लाइफ में, आप ट्रैवल में इन्वॉल्व हो, ठीक है, एंड घूम सकते हो, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंचो जहाँ पर आपको लगेगा सब आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। यूनिवर्स हैज गिवन यू एवरीथिंग दैट यू एवर नीडेड, और यू इवन डिडंट नो दैट यू नीडेड दैट, ठीक है। आपको जो चाहिए था और आपके लिए जो ज़रूरी था, यूनिवर्स ने आपके पास पहुंचा दिया, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जैसे कि एक बड़ी विश फुलफिल हो गई है, मेरा मतलब ड्रीम कम ट्रू हो गया है, ऐसा वाला एक सिचुएशन से आप जाओगे। एंड डेफिनेटली ये जो आपका पीरियड जाएगा, इसके बाद आपको लगेगा कि इट वॉज वर्थ इट। इस सिचुएशन के बाद दिस मे नॉट बी ईजी, but you can make it smooth through coaching, guiding, through taking self development classes। don't stop growing during this period। growth को definitely part of life बनाओ। ये period भी आपके लिए guidance है कि आप जल्दी पार कर पाओगे। and yes, though it may not seem easy and all, but finally जब आपको इसका मतलब जो इसका फल मिलेगा ना, वो आपको मतलब ये सारे भूलने में भी मजबूर कर देगा। not the lessons but obviously the situations you went through, you will feel that it was worth it because you gained so much out of it, ठीक है। so that was your guidance। I hope it can help you, and thank you for watching this video। see you next time, bye, take care till then। hello pile 3, welcome to this reading। and अगर आपने ये क्रिस्टल चूज किया है, so this is your reading, and our topic for today is universe, what's universe guidance for you।
सो आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से, ये है हमारे टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपके कार्ड्स में क्या है. सो टेम्परेंस, 5 of cups, ace of pentacles, the high priestess and 3 of pentacles. So sorry for the background noises, if you hear any noises, so sorry for that. So let's start with the reading. तो फर्स्ट मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है. यू नो कुछ ना कुछ तो है आपके लाइफ में जिसके लिए आप बहुत सैड हो, या फिर आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ट्रेजिक इंसिडेंट से गए हो, या फिर किसी भी रीज़न से इट फील्स लाइक यू आर वेरी सैड एंड हार्ट ब्रोकन. तो बहुत दुखी हो एंड आप कहीं ना कहीं आपके, एंड दिस इज़ समथिंग दैट ऑलरेडी हैज़ हैपेंड आपके लाइफ में. कुछ तो पास्ट में हुआ था, या फिर आपके पास्ट में ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके वजह से आप पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो. सो दिस इज़ हाई टाइम फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट. If you need any help from for that, go and ask for help and get out of that situation, because at this point एक balance लाने की बहुत ज़रूरत है आपके life में, because somewhere your emotions are not in balance. And for that, if you need a counselor, anyone that can help you in that, therapist, or if friend, or anything of that kind that will help you टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है. तो आप डेफिनेटली जाओ एंड वो हेल्प को सीख करो, बिकॉज आपके इमोशंस का टेक केयर करना, उसमें बैलेंस लाना, एट दिस पॉइंट दिस इज़ योर गाइडेंस. अगर वो आप ला लेते हो, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ दिस, एक यूनिवर्स की तरफ से ना एक ब्लेसिंग आ रही है आपके लाइफ में. अगर आप सैड हो और आप उसी पास्ट में बैठे हुए हो ना, उसी दुख में और उस चीज़ों में अपने आप को लेकर, तो फिर वो ब्लेसिंग को आप नहीं देखोगे. आपका सिर्फ ध्यान उसी चीज़ में रहेगा कि क्या हो चुका है, किस तरह से हो चुका है. आई एम नॉट सेइंग कि जो भी हुआ है आपके लाइफ में वो अच्छा था एंड दैट इज़, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो मामूली है. शायद बहुत बहुत ज़्यादा दुख से आप गए हो, शायद कि आपका दिल टूटने वाला जैसा दुख. मे बी यू पीपल लॉस्ट सम योर लव्ड वंस. कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई, आपने किसी को किसी का तो आपके लाइफ, सीरियसली आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. मतलब दिस इज़ पेनफुल. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कि दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एंड जो बहुत ही करीबी थे इनके. एंड और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ ऐसे रिलेशंस शायद आपके लाइफ में टूटे होंगे जिसने आपको मतलब बहुत दुखी करके छोड़ा हुआ है. एंड दुखी तो इज़ अ सिंपल वर्ड, आई कांट पुट इनटू वर्ड्स. यू आर लाइक हार्ट ब्रोकन एंड सैड, एंड आपके इमोशंस बैलेंस में नहीं है. मतलब ऐसा कोई ट्रेजेडी गया है, आप मतलब आप ऐसे लाइफ के ऐसे सिचुएशन में शायद गए हो जहाँ पर आपको समझ में ही नहीं आया कि मतलब क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि ऐसी चीज़ें हो गई एंड जिससे आप अभी तक नहीं निकल पाए हो. ये रिसेंट भी हो सकता है, ये मतलब बहुत आगे, बहुत पहले भी हो सकता है कि आपके लाइफ में हुआ है. लेकिन जब भी हुआ है, द वुंड इज़ नॉट हील्ड येट. आपका जो वो दुख है ना, वो अभी तक हील नहीं हुआ है. पुराना हो, शायद नया हो, जो भी हो, लेकिन यू आर स्टिल वुंडेड. आपके इमोशंस अभी बैलेंस पोजिशन में नहीं है. यू नीड हेल्प एंड गो एंड फाइंड दैट हेल्प, because you need to get out of this emotional state, because this is not helping you in any way and this is not good for you in any way. because कि जितना आप दुख और पास्ट में रहोगे उससे चीज़ें तो बदलेगी नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस अगर आप ला सकते हो उसमें, शायद समय लगे उसमें, लेकिन डेफिनेटली ट्राई टेक दैट वन स्टेप टुवर्ड्स दैट चेंज. कहीं ना कहीं आपकी बहुत लोगों को ज़रूरत होगी और इसी वजह से शायद आपको इस चीज़ से निकलना है. और लोगों को ज़रूरत हो या ना हो, आपको तो आपको तो अपनी ज़रूरत है ना. तो अपने लिए होने से भी जस्ट गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन
take whatever steps you can take, and just help yourself out from this situation. लोगों को बोलो, फ्रेंड्स को बोलो, जिसको बोलो, जो समझेगा उसको बोलो, कोई नहीं समझेगा तो थेरेपिस्ट के पास जाओ. हेल्प योर सेल्फ आउट. एंड जब अगर आप इससे निकल जाते हो ना, अगर अपने आप यही ट्रेजेडी से, अपने पास से निकल सकते हो, तो फिर आपको ये ब्लेसिंग दिखेगा जो यूनिवर्स की तरफ से आएगा. एंड मोस्टली ये मुझे लग रहा है ना आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर के लिए और आपके हेल्थ के लिए है. ठीक है. सो हेल्थ आपका इसके बाद बेटर होगा. अगर इफ़ यू आर इन समथिंग के आपके हेल्थ के हिसाब से आपका मतलब अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आपका बेहतर होगा. और अगर आपके फाइनेंसेस, करियर को लेकर यू आर नॉट इन ए गुड पोजीशन, तो आपके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है. एंड देयर इज़ दिस ब्लेसिंग. ये ब्लेसिंग को समझने के लिए आपको मेडिटेशन एंड अपनी इंट्यूशन के ऊपर भी विश्वास रखना पड़ेगा. ठीक है, कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड गेट मोर कनेक्टेड विथ यूनिवर्स. ऐसे कोई प्रैक्टिसेस करो जो आपको यूनिवर्स के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट करे, थ्रू मेडिटेशन हो, योगा हो, जो भी हो, जो आपके लिए ठीक लगे, गाना हो. यू शुड बी डूइंग समथिंग दैट इज़ अलाइनिंग यू विद द यूनिवर्स. ऐसा एक है. और ये अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए आपको अपनी इंट्यूशन से ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि योर इंट्यूशन विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशंस. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. तो अब और ये एक आपके लिए गाइडेंस भी है कि बी मोर इंट्यूटिव. अपने अंदर के नॉलेज के ऊपर विश्वास करो. और ये जो ब्लेसिंग आ रही है ना, देयर इज दिस गाइडेंस कि सबको मत बताओ. ठीक है. फॉर द टाइम बीइंग जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डोंट गो आउट एंड से इट टू अदर्स, क्योंकि सबको बताने की ज़रूरत नहीं है अभी. ठीक है. जो आपको प्यार करते हैं, जो दोज हु हैव यू आर श्योर अबाउट दैट दे हैव गुड इंटेंशंस, डेफिनेटली हम लोग को किसी को ना किसी को तो बताना पड़ता है. फाइंड दैट वन पर्सन. ठीक है. एंड इफ़ यू फील दैट नो वन इज़ देयर एट दिस पॉइंट, देन डोंट स्पीक इट आउट. ठीक है. जस्ट बिलीव इन योर इंट्यूशन. एंड सबको बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें छुपा कर रखो. ठीक है. और देयर इज दिस एंड थ्रू दिस वर्क अपॉर्चुनिटी, एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू इज़ कमिंग टू वर्क इन टीम. ठीक है. हो सकता है कि ना आप टीम में लीड पोजीशन, आप टीम लीड करने का आपको कोई पोजीशन मिल जाए, या फिर यू स्टार्ट समथिंग डूइंग ऑन योर ओन, वेयर आपको लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है. ठीक है. यू आर वर्किंग विद ए टीम. एंड डेफिनेटली उसके लिए आप मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज इन योर वर्क लाइफ. एंड there is this opportunity coming to you of working with a team, with like-minded people, with a group of people. और जहाँ पर हो सकता है कि आपकी पोजीशन मतलब थोड़ा लीडरशिप वाला हो, आपका रोल थोड़ा लीडरशिप वाला हो. आप शायद ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करोगे, नॉट रूल देम, लीड देम, कि आप लोगों को साथ में लेकर कुछ काम करोगे. ऐसा हो सकता है. दैट विल बी दैट अपॉर्चुनिटी. And take help and go for this go for this balance situation. आपके लाइफ में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है सिचुएशंस, बी ऑब्जर्वेंट एंड उन चीज़ों को बैलेंस करने का आपके लिए गाइडेंस आया हुआ है. एंड दैट वाज योर रीडिंग. आई होप दिस कैन हेल्प यू एंड टेक केयर. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.